हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए क्लास शुरू किया जाए। हमारा 14 आवर्स 14 चैप्टर्स का जो टारगेट है उसके अंदर हम लोग जहाँ तक ये फोर्थ लेक्चर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो देखिए, कोशिश करूंगा कि उन्हीं क्वेश्चंस को लेके आऊं सिर्फ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में रिपीट हुए हैं, तो उनके आने की प्रोबेबिलिटी 90 to 95% है। वो आपको जरूर तैयार होने चाहिए, बाकी कोई क्वेश्चन तैयार हो चाहे ना हो। ठीक है ना। तो एक बार क्विक फटाफट देख लेते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, आपको 4 घंटे 5 घंटे की मैराथन की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। चलो क्लास शुरू करते हैं। देख भाई, पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है। मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको टॉपिक भी समझाता रहूंगा या थोड़ा सा टॉपिक बता दूं। चलो देख लो फटाफट क्या क्या है इस चैप्टर में हमारे काम का। तो मैं अपनी स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ फिलहाल, ताकि स्क्रीन प्रॉपर आए, है ना। हाँ, इतना मैं बहुत हूँ। चलो शुरू करें भाई। देखो समझो ध्यान से, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है वो समझ लो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है बेटा, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का फॉर्म होता है। दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे एक्स की पावर कितनी है, एक्स की डिग्री कितनी है। तो अगर हम डिग्री ऑफ एक्स बात करें, डिग्री ऑफ एक्स बात करें तो तुम कहोगे सर दो है, तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने आएंगे, दो आएंगे। ठीक है ना। तो अगर दो सॉल्यूशन आएंगे तो इसके हम सॉल्यूशन मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा है। सॉल्यूशंस क्या है बच्चे, अल्फा एंड बीटा सॉल्यूशन हो गए। ठीक। अब क्वेश्चन इसमें क्या क्या पूछेगा वो समझ लो। तो एक तो प्रॉपर्टी ऑफ रूट्स के बारे में पूछेगा। ये जो अल्फा एंड बीटा है ये क्या है, ये बेसिकली रूट्स हैं, या कुछ लोग इसको जीरोस पढ़ेंगे। क्वेश्चन में इसके अलग अलग नाम है, जैसे आपके अलग अलग नाम होते हैं वैसे इसके भी अलग अलग नाम है। कुछ लोग इसको जीरोस पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको सॉल्यूशन पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको क्या पढ़ते हैं, रूट्स पढ़ते हैं। ठीक है। तो इनमें रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स बोल ले दो, विच इज माइनस बी बाई ए, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। एंड अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स विच इज सी बाई ए। आई नो यू नो। ठीक। आप इसको बेटर एक्सपीरियंस के लिए 1.5 1.25 पर भी देख सकते हो, तो आपकी क्लास थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा कि सही चल रही है। ठीक है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है यार, तो और इसके अंदर हाँ एक आता है कि नेचर ऑफ रूट, इस पे कमेंट करने को आता है बच्चे। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में आपसे पूछ लेगा। तो नेचर ऑफ रूट्स पूछता है तो आपको डी निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या फॉर्मूला होता है इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब जो हमारे रूट्स है वो रियल हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर 4ac क्या है, दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ ए बी एक्स एंड एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट नंबर। तो ए बी सी इसी से हमें कंपेयर करके निकालना होगा। ठीक है। नाउ इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू जीरो, देन रियल एंड इक्वल। और जब ये कंडीशन बनेगी तो एक बात और याद रखना, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो एक परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, या ए नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, एक्स प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्म का बनेगा, मतलब कहने का है कि जैसे लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4। तो ये बेसिकली क्या है, तो इसके अंदर आप देखो तो कहोगे सर ये x+2 का होल स्क्वायर है। तो इस तरह की जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कि जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मतलब उसमें रूट्स इक्वल आ रहे होते हैं। ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो आ जाएगी। और एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन जीरो आ जाए। और सपोज दैट अगर ये कंडीशन आ गई तो तो क्या होगा, तो रूट्स जो होंगे हमारे ये वो इमेजिनरी हो जाएंगे, मतलब नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। आई बात समझ में। चलो आगे बढ़े। अब पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल भी बोला है, इक्वल भी बोला है, रियल भी बोला है और इक्वल भी बोला है। तो बताओ किसके रियल है और इक्वल दोनों है। तो क्या किया जाए सोचो जरा।
पहली वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए लिखी है, जरा इसको एक्सपेंड करो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। टू एक्स से टू एक्स कट गया, वन से वन कट गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ गया। मतलब देखा जाए तो एक्स की वैल्यू जीरो है। ठीक, एक वैल्यू आई। दूसरे वाले में क्या बोलेंगे, या दूसरे वाले में आपका जब निकालेंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इक्वल टू जीरो है कि नहीं। अब इसके अंदर b क्या है, तो सर b है इसके अंदर वन, x का कोफिशिएंट। a क्या है, a है आपका वन, और c क्या है जीरो। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जो वैल्यू आएगी, तो वन माइनस फोर इंटू वन इंटू जीरो बोले तो वन आ जाएगी, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इक्वल रूट्स नहीं है, मतलब बी ऑप्शन गलत हो गया कि नहीं हो गया। सी ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि हमें दिख रहा है एक्स इक्वल टू फोर आएगा, तो एक्स की वैल्यू प्लस टू माइनस टू आएगी, दो वैल्यू आ रही है, मतलब इक्वल रूट्स इसमें भी नहीं है। डी ऑप्शन में देखो ध्यान से, तो जब हम बी की वैल्यू देखें तो वन आ रही है, ए की वैल्यू वन आ रही है, और सी की वैल्यू भी वन आ रही है। भाई वन एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू वन माइनस फोर बोले तो माइनस का थ्री आ गई, विच इज लेस देन जीरो। तो इमेजिनरी रूट्स, यहां तो रियल रूट्स है ही नहीं, तो आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। एक से बढ़िया एक क्वेश्चन लेके आया हूं, एकदम चुनिंदा क्वेश्चन लेके आया हूं। इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई मैराथन नहीं, कुछ नहीं। एक घंटे में पूरा चैप्टर खत्म, कोई टाइम वेस्ट नहीं। चलो ट्राई करो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है ये, मतलब मैंने बाकी क्वेश्चन छोड़ दिए इसका मतलब। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज अ रियल रूट्स। तो यहां पे रियल रूट्स बोला तो है, बट हम रियल और इक्वल दोनों को लेके चलेंगे। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू बोला है बच्चे, तो एक्स स्क्वायर क्या लिखा है बच्चे पढ़िए, माइनस टू इंटू पी प्लस वन इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। रियल रूट्स होने का मतलब क्या होता है, रियल रूट्स का मतलब होता है डी ग्रेटर देन जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। अगर इक्वल बोला होता तो क्या करते, तो साथ में इक्वल टू भी लगा देते, लेकिन यहां इक्वल नहीं बोला है, इक्वल यहां पे नहीं बोला है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो बोलो क्या लिखे अब, बी क्या है। तो सर कंपेयर कर लूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, और जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें दिख रहा है कि जो बी है वो एक्स का कोफिशिएंट है, और एक्स का कोफिशिएंट कितना है, तो माइनस टू इंटू पी प्लस वन का होल स्क्वायर है कि नहीं। माइनस फोर ए बोले तो कितना है, एक्स का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का वन हो गया, एंड सी का हो गया पी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। कोई दिक्कत, कितना आ जाएगा बच्चे बोलो। तो दिस इज विकल बिकम, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो फोर इंटू पी प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। नाउ सॉल्व इट, तो फोर पी स्क्वायर प्लस फोर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ यार, इतना तो करो भाई, अब तो करना पड़ेगा ना। प्लस टू पी, टू टू जा टू फोर जा एट पी, माइनस फोर पी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। काट डालो, फोर पी स्क्वायर से फोर पी स्क्वायर खत्म हो गया। जो फोर है वो राइट साइड चला जाएगा, तो एट पी ग्रेटर देन माइनस का फोर। तो एट पी की जो वैल्यू होगी बच्चे वो क्या होगी, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट। नाउ टू पी ग्रेटर देन माइनस वन, नाउ पी इज ग्रेटर देन माइनस वन बाई टू। पी की जो वैल्यू होगी वो वन माइनस वन बाई टू से बड़ी होनी चाहिए। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू पी प्लस वन प्लस पी स्क्वायर हैज रियल रूट्स, हैंस फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। तो p की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, ये सोचने वाली बात है। तो p की वैल्यू माइनस वन बाई टू से बड़ी होनी चाहिए, और इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे छोटी वैल्यू। तो वन बाई टू सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी, लेकिन माइनस वन बाई टू सबसे छोटी वैल्यू अगर हम लेते हैं, तो यहां पे क्या बनेगा बताओ। माइनस वन बाई टू अगर हम छोटी वैल्यू सबसे लेते हैं, तो पुट p इज इक्वल, जरा एक सेकेंड स्क्रीन ऑफ हो गई है, कृपया करके आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा बच्चे, क्योंकि मैं दोबारा शुरू करूंगा अगर, तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा आप भी सहयोग कीजिए मेरा। चलो वापस से शुरू हो गई, हाँ ठीक है। तो पुट p इज इक्वल्स टू
p इज इक्वल्स टू -1/2। -1/2 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर -2 इंटू पी प्लस वन, तो -1/2 प्लस 1 इंटू एक्स, आगे क्या है प्लस पी स्क्वायर, प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चे, -1/2 का होल स्क्वायर, कितना आ गया बोलो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन में से हाफ गई, तो 2 इंटू 1/2, एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4 इक्वल्स टू 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x स्क्वायर -4x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे, 1 4 जा 4, तो 4x स्क्वायर -2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2x कॉमन ले लिया, क्या बच गया, 2x -1 कॉमन ले लिया, 2x -1 इक्वल्स टू 0। नाउ 2x -1 and 2x -1 equals to 0. Now 2x -1 equals to 0 and x equals to 1/2, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1/2 आ गई। कोई समस्या, आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। देखो मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूं, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे, उससे फायदा ये होगा कि उन्हीं में से कोई एक पेपर में आ सकता है, ठीक है ना। तो इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, मतलब जो फ्लाइट है हमारी वो है 2800 किलोमीटर्स की, ठीक। एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, ठीक है। इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो स्पीड होनी चाहिए, जैसे मान लो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है वो, हालांकि 500 से नहीं चलता है, 700 से चल रहा है, तो बैड वेदर की वजह से 600 पर किलोमीटर पर आवर से चलेगा वो, ठीक। देन द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स, मतलब जो पहले समय लग रहा था टी, अब समय लगेगा टी प्लस 30। यही बात समझ में, तो अगर पहले टी आवर लग रहा था तो अब आधी घंटा बढ़ गया है, तो 30 मिनट्स को हम लोग क्या लिखेंगे, 30 मिनट को लिखेंगे 1/2 आवर्स बढ़ गया है। समझ में बात आई। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, ड्यूरेशन बतानी, ओरिजिनल ड्यूरेशन पूछा है, तो ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे, लेट, लेट क्या, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट will be t, will be t, and speed will be x। नाउ डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड, बोलो, इनटू टाइम, होता है कि नहीं होता है। डिस्टेंस कितनी है आपकी, डिस्टेंस है 2800 किलोमीटर्स, स्पीड कितनी हमने लेट की है x, और टाइम कितना है t। तो यहां से हम लोग x की वैल्यू निकाल लें तो कितना आ गया, 2800 डिवाइडेड बाई t, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत, x यहां पे क्या है, स्पीड है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो समझना, अकॉर्डिंग टू QUS क्वेश्चन, बोलो क्या लिखे, देखो ध्यान से, इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड जो है बच्चे वो x की जगह पे क्या हो गई है, x -100 हो गई है, हाँ या नहीं, हो गई है ना भैया। एवरेज स्पीड जो थी पहले जो थी वो क्या हो गई है, 100 किलोमीटर कम हो गई है पर आवर। हमने क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, जो फॉर्मूला होता है यार वही तो लिखेंगे, टाइम। डिस्टेंस अभी भी उतनी ही चलनी है, अगर बैड वेदर है तो दिल्ली पास नहीं आ जाएगा कोई आपके घर के, या कोई जहां आपको जाना है कोई कंट्री, वो पास थोड़ी ना आ जाएगी, बैड वेदर है, आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, तो डिस्टेंस अभी भी उतनी ट्रेवल करनी है आपको। तो डिस्टेंस यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, 2800, ठीक। स्पीड हमारी 100 किलोमीटर कम हो गई है, तो हमने अपनी स्पीड में से कम कर दिया, और टाइम हमारा बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, t+1/2। इज इट क्लियर, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1, तो पुट करिए वैल्यू x की, बोलो कितना लिखें, x आया था सर जी 2800/t, तो 2800/t माइनस का 100 इंटू t+1/2 इज इक्वल्स टू 2800।
इतना समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ूं? चलो सॉल्व करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई करना है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे टी से टी कट गया, सिर्फ 2800 बच गया। फिर 2800 बाई टी को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 2800/t। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर? आगे बढ़ूं? बोलो। माइनस 100 से मल्टीप्लाई करो 100t, माइनस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो रहेगा ही, और 100 से 2 कट जाएगा तो बन जाएगा 50, इक्वल टू 28 का 100, 2800 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, 2 से काट दो, 1400 आ गया। तो माइनस 1400/t माइनस 100t माइनस 50 इक्वल्स टू क्या बन गया? 0। टी से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो टी और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले में टी टी कैंसिल हो गया, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई किया, टी से मल्टीप्लाई किया तो 100t² आ गया, माइनस टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस आ गया है ना। 50 इंटू टी बोले तो 50t इज इक्वल्स टू 0, 0 0 0 कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत? क्या 5 से कटेगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 2 जा 10, 4 0 5 8 जा 40। एक चलो कितना आ गया, लिखेंगे 2t² प्लस का t प्लस का 28 इज इक्वल्स टू 0। क्या बनेगा बच्चे, सोचो जरा। 28 इंटू 2, 14 इंटू 2 इंटू 2, 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये बन रहा है। देखो बच्चे, लाना आपको प्लस का साइन है, यहाँ पे कुछ माइनस आना चाहिए था क्या यार? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे सही किया ना, प्लस। बच्चे यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस कैसे हो गया है ना? 2800/t को जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, है ना? ये हमने गड़बड़ कर दिया भाई, मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, अब सही है। हाँ, तो 7 और 2 3 जा 2 2 जा 4 2 जा 8, तो क्या लिखे? 2t² प्लस का 8t माइनस का 7t माइनस का 28 इक्वल्स टू 0। 2t कॉमन हो गया, t प्लस 4 माइनस 7 कॉमन हो गया, t प्लस 4, कितना आ गया बच्चे? t प्लस 4 एक ब्रैकेट में, 2t माइनस 7 एक ब्रैकेट में, तो यहां से t की वैल्यू आ गई -4 एंड t की वैल्यू आ गई 7/2। कौन सी वैल्यू नहीं होगी? t इक्वल टू -4 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव में नहीं होता है। बचा क्या? t इक्वल टू 7/2, तो दिस इज द आंसर। मतलब ओरिजिनल टाइम 3.5 आवर्स का था, 3.5 घंटे में पहुंचना था। क्लियर? आगे बढ़ूं? चलो अगला ट्राई करो। वीडियो को रोक के कोशिश करो, ना लगे तो फिर देखो, ठीक है ना? और एक बार हो सके तो आंसर भी कमेंट करो पहले, तो उसके बाद ट्राई करो अगर ना समझ में आ रहा हो तो। चलो बताओ क्या लिखा है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ द न्यूमिनेटर। पहले तो सोचो लिखते कैसे हैं। न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, ये होता ही है। तो मान लेते हैं कि अपना क्या बोला है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ द न्यूमिनेटर। तो न्यूमिनेटर को मान लो लेट एक्स, तो लेट न्यूमिनेटर विल बी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। नाउ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बोलो कितना लिखें? वन मोर देन ट्वाइस, मतलब ट्वाइस बोले तो 2x प्लस 1। क्लियर? इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन कितना हो गया? x/2x प्लस 1। सम एंड इट्स रेसिप्रोकल, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, ठीक है ना, प्लस रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बोले तो पलट देंगे 2x प्लस 1/x, ठीक, इज 2 होल 16/21। वो सभी बच्चे कमेंट करिए जिनकी ये इक्वेशन अपने आप बन गई थी। आगे बढ़े? चलो, अगर ये इक्वेशन आपसे बन गई है तो मेरी जरूरत आपको नहीं है, इसका मतलब आपको ये क्वेश्चन आता है अपने आप से। आगे बढ़े?
तो क्या करना होगा बोलो भैया। मैं थोड़ा तिरछा लिख रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि सीधा लिखूं मैं। तो भैया एलसीएम ले लेंगे, तो x इंटू 2x प्लस 1 एलसीएम हो गया अपना। और क्या बच गया बेटा, तो बच गया आपका ऊपर 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 कट गया तो x स्क्वायर बना, प्लस भाई बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो बन गया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 22, 1 टू ज़ा 42 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 21। ऊपर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x अपॉन, ये समझ में आई बात भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, अपॉन में क्या लिखा है, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ऊपर कितना आ गया बच्चे, 6 2 8 4 1 5 अपॉन 21। बड़ा मेहनत का काम है, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर हो गया, 21 पंचे 105 एक्स स्क्वायर प्लस 21 बन जा 21 प्लस 21 फोर जा 40, नहीं 24 जा 80 और 1 4 जा 4, तो 84x इज इक्वल्स टू 58 टू जा, तो 50 इंटू 200 हो गया, 8 टू जा 16, 116 एक्स स्क्वायर प्लस 58x। कोई समस्या यहां तक, आगे बढ़े। 105x और ये, तो 105x को इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, 116 में से 105 गया, बोलो क्या लिखें, 5 और 6 11x, तो 11x स्क्वायर, 84x राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 84 में से 58 गया कितना बनेगा, 14 में से 8 गया 6, है ना, एंड 7 में से 5 गया 2, 26x, 21 उधर जाएगा तो माइनस का 21 इज इक्वल्स टू 0। क्या बन गया बच्चे, 21 इंटू 11, 7 3 जा 21 इंटू 11, ये फैक्टराइज बनेगा। ठीक, क्या होगा बोलो, 26 लेके आना है, सोचो क्या लिखें, सोचो क्या लिखें, 11 3 जा 33 माइनस 7 कर दें, तो 11x स्क्वायर माइनस 33x प्लस का 7x माइनस का 21 इक्वल्स टू, बोलो भाई 0। आगे बढ़ो, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, अरे कुछ दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हाँ 11 दिख रहा है सर, 11x दिख रहा है, सॉरी सॉरी अपॉलॉजीज। क्या बच गया, x माइनस 3, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है सर, 7 दिख रहा है, क्या लिखूं, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्या बन गया बच्चे, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, 11x प्लस 7 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। नाउ x विल बी 3 एंड x विल बी माइनस 7 बाय 11। दो वैल्यूज x की आई है, क्या निकालना था आपको, क्या निकालना था, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन बताना है, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा आपका, न्यूमिनेटर 3 था और डिनोमिनेटर बोला था क्या, ट्वाइस मोर देन 1, क्या बोल रहा था, 6 एंड 7, 3/7 आ जाएगा, या फिर -7/11 अपॉन -7 2 इंटू -7/11 प्लस 1। सॉल्व कर लेना यार, आगे बढ़े। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखो, पहले तो खुद ट्राई करने की कोशिश करो, अगर ना लगे, अगर ना लगे तो बताओ कि सर नहीं लग रहा है, आप बताओ। चलो अब ट्राई करें, चलो देखो क्या लिखा है, एक बार पढ़ो, ढंग से पढ़ो। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी बताना है, फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज 6 टाइम्स द अदर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी है, पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन और बोला है अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा 6 अल्फा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो आपको क्या पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस 6 अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस बी बाई ए, बोले तो माइनस बी हो गया आपका माइनस का 14, तो 14 बाई ए बोले तो पी आ गई, इसकी वैल्यू बन गई 7 अल्फा इक्वल टू 14 बाई पी। ठीक, नेक्स्ट क्या पूछा है बच्चे, सम ऑफ रूट्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स, तो अल्फा इंटू 6 बोले तो 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 8 बाई पी, दोनों डिवाइड कर दो, जैसे डिवाइड करोगे काट डालो, पी से पी कैंसिल ही हो गया, हमें निकालना पी था लेकिन पी तो हमने काट डाला, कोई बात नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अल्फा से अल्फा भी कट गया,
ऊपर क्या बच गया 7/6 अल्फा इक्वल टू ऊपर बच गया 14, नीचे बच गया 8, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो 3 अल्फा इक्वल टू आ गया 2, क्योंकि यही 2 बचा था, सिर्फ पलट दिया दोनों को। चलो बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। अल्फा है क्या भैया, रूट है किसका, क्वाड्रेटिक का। रूट मतलब समझते हो कितनी बड़ी बात है, रूट मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा अल्फा। करा दो उठा के, डाल दो अल्फा की वैल्यू, क्या बन जाएगा p इंटू अल्फा, बोले तो x है वो, और x कितना आ गया आपका 2/3 आ गया, तो 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 14 इंटू 2/3 प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। अब क्या ये सॉल्व नहीं हो पाएगा p की वैल्यू, पूरी इक्वेशन में क्या दिया एस एफ पी अननोन है। मैं नहीं करने वाला, कर लेना खुद से। आगे बढ़े, चलो अगला बताओ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ट्राई करो, वीडियो को रोक के फिर देखो। शुरू करें। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है आपके सामने इज दिया है, सम ऑफ रूट्स क्वेश्चन में दिया है, होता क्या है पहले उसको हम लिखते हैं। क्वेश्चन है के वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई प्लस के माइनस 23 इज इक्वल्स टू के रूट्स के हो गए अल्फा एंड बीटा, एंड सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, जो कि हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 11/k। ठीक, जो दिया है कितना 13/21 मोर देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लो। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है भैया सी बाई ए, बोले तो के माइनस 23/k। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोलो क्या दिया है, पढ़ो क्या लिखा है। द सम ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 30/21 मोर देन प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब अल्फा प्लस बीटा 13/21 है ना, हाँ ठीक है, मोर देन किसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही तो बोला है। अरे हाँ या नहीं, क्या कुछ समझ में भी आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है। अब तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपने निकाल ली ना, कितनी है 11/k इक्वल टू 13/21 प्लस अल्फा बीटा कितना है k माइनस 23/k, k को एक साइड कर लो, तो 11/k माइनस k माइनस 23/k इक्वल टू 13/21। ऊपर क्या कॉमन है, k कॉमन हो गया, 11 माइनस के प्लस का 23 इक्वल टू 13/21। ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया 23 और 11 कितना हो गया 44, नहीं 34, माइनस का k बाई के इज इक्वल्स टू 13/21, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 21 फोर जा कितना होगा, अभी कराया था 84 की 4 कैरी आया 8, 21 थ्री जा, अरे 20, 23 जा 30, 23 जा 60 और 1 3 जा 63, कैरी कितना आया था 8 आया था, हाँ। तो 63 प्लस 8 कितना हो गया 71, 71 माइनस 21 के इक्वल टू 13 का के, 21 राइट साइड जाएगा, तो 21 प्लस 13 कितना आ गया बच्चे, 21 प्लस 13 कितना हो गया बोलो, अभी क्या हो गया 34, 314, 2 and 1 3, हाँ 34 के इक्वल टू 714, नाउ द वैल्यू ऑफ के विल बी 714 डिवाइडेड बाई 34। इसी को सॉल्व कर लो, पहले 2 से काट दो 17 आ गया, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 3 5 7 आ जाएगा, क्या 17 से जाएगा क्या, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, ठीक है ना, 1 7 17 1 जा 17, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 21। क्या निकालना था आपको, क्या निकालना था क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, दिस इज द आंसर। कोई समस्या, चलो अगला ट्राई करो। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी मैंने देखे हैं, पेपर में आता है, तो ये आपको तैयार रहना चाहिए। क्या बोल रहा है, इन अ पिक्चर गिवन बिलो वन कैन सी अ रेक्टेंगुलर इन अ ग्राउंड स्विमिंग पूल इंस्टॉल्ड बाय अ फैमिली इन देयर बैकयार्ड। कहीं भी इंस्टॉल करे, अपने क्या करना है यार, क्वेश्चन मतलब की बात नहीं करते इन लोग।
पेपर के टाइम पे बताओ इतनी सब कहानी लिखेंगे। देयर इज अ कंक्रीट साइडवॉक अराउंड द पूल एंड इट्स विद इज एक्स मीटर। अच्छा, मतलब ये जो विद बोल रहा है इसकी एक्स मीटर है। द आउटर एजेस ऑफ द साइडवे साइडवॉक मेजर्ड 7 मीटर इंटू 12। मतलब जो आउटर है वो 12 है, 7 है। इनर अंदर पूल बना हुआ है और ये इसका वो है जिसपे खड़े होके चल रहे हैं हम लोग, घूम रहे हैं। ठीक है। द एरिया ऑफ द पूल, एरिया ऑफ पूल दिया है 36 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर। ठीक है ना। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव फ्रॉम अ कोऑर्डिनेटिक फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो एक्स आपका ये है, एक्स आपका पता चल गया क्या है। तो क्या करा जाए, देखो भैया समझना, जरा ध्यान दो इधर। ये आपका साइड वॉक है, ये डिस्टेंस है आपकी x और ये डिस्टेंस भी है आपकी x। अपने को निकालना क्या है, फाइंड द विड्थ ऑफ द साइड वॉक अराउंड द पूल। डायमेंशन निकालनी, क्वेश्चन ये है अपना। शुरू करें। एक को मान लेते हैं y, एक को मान लेते हैं z, और y इंटू जेड की वैल्यू दिया है 36, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है ना। अब हम इक्वेशन क्या बनाएंगे, जब हम इक्वेशन बनाने चलेंगे तो y, या फिर देखो इक्वेशन आप ऐसे भी बना सकते हो, y की वैल्यू रखो इन टर्म्स ऑफ x, तो क्या आ जाएगी देखो ध्यान से। तो इसको हम लिख सकते हैं टोटल है 7, और इधर से आपने x छोड़ा, इधर से आपने x छोड़ा, तो बीच का जो बचा है वो कितना हो गया, उसको हम लिख सकते हैं 7 माइनस 2x। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। ऐसे ही बताओ z में कितना होना चाहिए, सोचो जरा। ऊपर से भी आपने x छोड़ा है, नीचे से भी आपने कितना छोड़ा है, x छोड़ा है। तो टोटल कितनी डिस्टेंस है, 12 माइनस 2x इक्वल टू 36। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा बोलो। 7 टू ज़ा 14 की 4, कैरी आया 1, 7 1 7 और 1 8, 84 माइनस 7 टू ज़ा 14x माइनस 12 टू ज़ा, अबे 12 टू ज़ा 24, हाँ 24x माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 36। सॉल्व करो भैया कितना आएगा ये, सॉल्व करो कितना आएगा, 4x स्क्वायर है ना, 14x और 24x माइनस का 38x। ठीक है ना। 6, 36 को लेफ्ट ले आओ, तो 14 में से 6 गई 8 एंड 7 में से 3 गई 4, तो 48 इज इक्वल्स टू 0। 4 से कटेगा नहीं, 2 से तो कट जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस का 19x प्लस 24 इक्वल्स टू 0, दिस इज द कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन। कोई समस्या। अब फैक्टराइज कर लो यार, 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 24 इक्वल टू 0। तो 24 इंटू 2, 12 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 को भी ट्वाइस कर दिया। बोलो क्या लिखे, 19 लेके आना है भैया। 19 कैसे आएगा, अरे 19 में आएगा 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 4 टू ज़ा 8, है ना। दोनों माइनस में होंगे तो 8, 3 टू ज़ा 6 नहीं, 8 टू ज़ा 16, 16 प्लस 3 आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर। अब मैं आगे नहीं करूंगा, आगे करना माइनस का 16x माइनस का 3x प्लस का 24 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, है ना। अब यार तुम लोग करना, नहीं कर पा रहे हो अगर तो वीडियो को फिर से देखो एक बार, क्योंकि नहीं कर पा रहे हो इसके आगे बच्चे, अगर 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 मान लो ऐसा है भी आपके साथ, तो चिंता नहीं होने का, परेशान नहीं होने का, वीडियो को शुरू से देखने का। क्यों, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो है नहीं, आपके पास अभी टाइम है, अगर पेपर से पहले तो अभी आप देख सकते हो दोबारा से, और अगर आप देखोगे तो शायद आपको समझ में आ जाए। आई बात समझ में। जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन अब हम लोग रिपीट कर रहे हैं, वहां पे आपको याद आने लगेंगी चीजें। ठीक है, एक बार बस मेहनत करनी है, बस एक बार। चलो आगे बढ़े। बोल भाई क्या लिखा है अगला क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 34। सम दिया है दो नंबर्स का, ठीक। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन नंबर एंड 2 इज एडेड टू अनदर नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स बिकम इतना, फाइंड द नंबर। तो सम ऑफ टू नंबर्स बोले तो x प्लस वाई, या लेट वन नंबर
इज x, अनदर कितना हो जाएगा? तो देखो, जब क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस करो ना, जनरली एक ही वेरिएबल में लो, तो अनदर नंबर हो जाएगा 34 माइनस एक्स। ठीक, फिर क्या बोला है, इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड, मतलब पहले वाले में हमने x माइनस 3 कर दिया फ्रॉम वन नंबर एंड 2 इज एडेड टू अनदर नंबर, और अनदर नंबर में 34 माइनस एक्स प्लस 2 कर दिया। द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या, x माइनस 3 एंड 34 प्लस 2 कितना हो गया, 36 माइनस एक्स इक्वल टू बोला है 260। तो अंदर मल्टीप्लाई करो तो 36x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 108 माइनस माइनस प्लस 3x इक्वल टू 260। इतना समझ में आया? अरे हाँ या नहीं? चलो ठीक है, आगे बढ़ो भाई। तो यार अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 3x बोले तो प्लस का 39x माइनस का 108 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो 863 इज इक्वल्स टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 39x प्लस का 368 इक्वल्स टू क्या बन गया, 0 बन गया। इसको सॉल्व करना है, फैक्टराइज करो, सॉल्व करो, आंसर कमेंट करो, ये आपका होमवर्क है। आई बात समझ में? आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। चलो भाई, क्या लिखा है? हाँ, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है कि एक बार देखो यार, फॉर्मूला तो एक बार आपके दिमाग में होके गुजरे, भले ये आए चाहे ना आए, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि क्वेश्चन आएगा, बट इत्तेफाक से एमसीक्यूज वगैरह कहीं आ गया अगर, तो दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो देखो, इफ रूट्स अल्फा एंड बीटा आर गिवन, अगर रूट्स गिवन है, ठीक है, तो इक्वेशन होती है बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मुझे पता है आपको याद है, बट फिर भी एक बार देख लो, into alpha and beta. This is the equation of the quadratic equation. Write the quadratic equation in equal to 0 लिख सकते हो आप, whose roots are 2 and minus 5. Then x square minus 2 and minus 5, 2 plus minus 5 into x plus 2 into minus का 5 equals to 0 आ गया, ठीक है ना। तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर 5 में से 2 गया, माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। दिस इज द आंसर। आगे बढ़े, चलो ये क्वेश्चन पढ़ो। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक, स्टिल वाटर, समझ रहे हैं ना बात को, स्टिल वाटर टेक 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अच्छा, देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। क्या पूछ रहा है, ये स्ट्रीम है, स्ट्रीम समझते हैं, नहर होती है जिसमें बहाव होता है, पानी का बहाव। तो जो पानी का बहाव है, लेट कर लेते हैं, लेट, अरे भाई उसका भी तो एक वो होती है, स्पीड होती है ना, जैसे आप उसमें नाव बना के डालो अगर, तो अपने आप बहती है कि नहीं बहती है वो, तो इसका मतलब उसकी स्पीड होती है। तो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम विल बी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में एक्स जा रही है, ठीक, समझना क्वेश्चन को ध्यान से। अब मोटर बोट, बोट होज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसकी नॉर्मल स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक, स्टिल वाटर में। इट स्टिल वाटर, ठीक है, टेक 1 आवर मोर टू गो 25 किलोमीटर, मतलब 24 किलोमीटर, मतलब ये जो लेंथ है ये 24 किलोमीटर से, ठीक है ना। 1 आवर मोर टू गो अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, 1 आवर ज्यादा लग रहा है, 1 आवर ज्यादा लग रहा है, देन टू रिटर्न डाउन स्पीड, और डाउन स्पीड में से, मतलब समझिए इसको क्या बोला है, स्टिल वाटर, ठीक है, कॉमा है यहां पे, कॉमा लगा नहीं है क्वेश्चन में, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, देन 1 आवर मोर देन टू रिटर्न डाउन टू डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ कि डाउन स्पीड में, डाउन स्ट्रीम में जब वो जा रही थी, किसमें ज्यादा समय लगा, अप स्ट्रीम में कि डाउन स्पीड स्ट्रीम में, ये सोचो। तो बोला है टेक्स 1 आवर मोर टू गो अप स्ट्रीम,
ठीक। देन मतलब डाउन स्ट्रीम से 1 आवर ज्यादा लग रहा है अप स्ट्रीम। तो डायरेक्शन में जो स्ट्रीम है, जो आपका फ्लो है, वाटर का फ्लो है, उसकी डायरेक्शन में जब हम फ्लो कर रहे होते हैं तो हमारी स्पीड में जो ये क्या बोलते हैं नहर होती है या फिर जो फ्लो होता है वाटर का, वो ऐड हो जाता है। और जब हम उसके अपोजिट फ्लो कर रहे होते हैं तब हमारी हमारी खुद की स्पीड में से वो फ्लो नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो जाता है और वो हमारी स्पीड को कम करता है बेसिकली। ठीक है, तो यहां पे दो कंडीशन बनेगी, उस कंडीशन को समझो। ये है मान लो फ्लो, एक्स हमारा दिया था, जब हमारी बोट इधर जाएगी और इसकी स्पीड कितनी है बच्चे, क्वेश्चन में क्या बोले 18 बोला है ना, तो 18 प्लस एक्स हो जाएगी। लेकिन जब स्ट्रीम इधर जा रही है और हमारी बोट इसके अपोजिट जाने की कोशिश करेगी तो 18 माइनस हो जाएगी। यही बस कंसेप्ट आपको पकड़ना है। आई बात समझ में? जाना कितना है, आना जाना 28 किलोमीटर। ठीक। तो ज्यादा समय कब लगेगा, ज्यादा समय वापस आने में लगेगा। तो ज्यादा समय अगर वापस आने में लग रहा है तो समय कितना लग रहा है वापस आने में, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। भाई टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझो, कभी भी इस क्वेश्चन में गलत नहीं करोगे, बस दिमाग में ये लिखना है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का जो कंफ्यूजन है वो आपका यहां से खत्म हो जाएगा। क्या देखना समझना, कॉमन सेंस है सिर्फ। टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितनी है 24 किलोमीटर है, T1 मान लेते हैं इसको। स्पीड कितनी है 18 माइनस एक्स है। ठीक। इसमें स्पीड कितनी है भैया, टाइम कितना है T2 है, इसमें स्पीड कितनी है, जाना तो 24 ही किलोमीटर है, स्पीड है 18 प्लस एक्स। तुम खुद बताओ, जब हमारी स्पीड में कुछ ऐड हो रही है, मतलब हमारी स्पीड जब बढ़ जाएगी तब हमें टाइम कम लगता है कि ज्यादा लगता है। भाई अगर आप जा रहे हो कहीं और आपने स्पीड बढ़ा दी तो जल्दी पहुंचोगे ना, जल्दी पहुंचोगे तो मतलब टाइम कम लगेगा। और स्पीड अगर कम कर दी तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। और जो आपको ये 1 मोर दिया है, ये 1 मोर आवर दिया है, ये क्या दिया है, वो दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस दिया है। तो सिंपल सा लॉजिक समझा रहा हूं, ज्यादा टाइम में से कम टाइम को घटा दो, सबट्रैक्ट कर दो, दैट्स इट, काम खत्म। क्या बोला मैंने, कि ज्यादा टाइम में से, अब ज्यादा कौन सा लग रहा है सोचो जरा। हमें नहीं पता आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, तो हम क्या करेंगे, तो हम अपने बुद्धि और विवेक का काम लेंगे, दिमाग लगाएंगे हम। हमारा दिमाग क्या कह रहा है कि देखो भैया, जब अपोजिट जाएगी, अरे वाटर इधर जा रहा है, हमारी बोट इधर जा रही है, तो ऑब्वियस है कि वाटर कहां चली, मत जाओ मत जाओ मत जाओ बार बार लगाए रहेगा, तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ज्यादा टाइम कौन लगेगा, T1 में ज्यादा समय लगेगा, तो T1 माइनस कर देंगे T2, और ये कितना आना चाहिए, 1 आवर आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में 1 आवर बोला है। क्वेश्चन में कभी 30 मिनट बोलेगा तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? 30 मिनट में वैसे 1/60 से डिवाइड करेंगे, वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ठीक है ना? तो T1 कितना है भैया, 24/18 माइनस एक्स, माइनस 24/18 प्लस एक्स, इक्वल टू 1। एलसीएम ले लें, 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स, इंटू 24 कॉमन ले लो, 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस ऑफ माइनस प्लस एक्स हो गया, इक्वल टू 1। ऊपर क्या बन गया, 18 से 18 खत्म हो गया, 2 एक्स इंटू 24, 48 एक्स अपॉन, नीचे क्या बन गया ध्यान से बताओ, ए प्लस बी है माइनस बी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, तो 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48x। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 48x, माइनस 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। अरे हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो। अब यार इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी तो आप ही की बनती है, मेरी नहीं बनती है। शुरू करें आगे, अरे हाँ या नहीं। अब यार एक्स की वैल्यू निकाल लो, वही आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, हमने किसको लेट किया था एक्स, स्ट्रीम पूछा था। चलो निकाल देता हूं मैं, अच्छा निकाल देता हूँ, गुस्साओ नहीं आप। 18 का स्क्वायर लिखा है भैया यहाँ पे, है ना, तो क्या लिखूं मैं, 18 इंटू 18, 9 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, लेके आना है 48, माइनस बनाना है, मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, प्लस वाले में
जनरली क्या हो रहा होता है, ऐड हो रहा होता है, और यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है। सोचो 9 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 18 का 18, 18 दूना 36, 18 3 54, 54, 54 में से 6 गए, कहानी खत्म। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 54 एक्स प्लस का माइनस इंटू 6x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लिए, x प्लस 54 बन गया, माइनस 6 कॉमन ले लिए, x प्लस 54 बन गया। तो x प्लस 54 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। x की वैल्यू माइनस का 54 एंड 6, तो माइनस हो नहीं सकती, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। अरे हाँ या नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ें। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। बहुत बढ़िया। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस इट वुड हैव टेक 3 मोर आवर। ये अब आप करोगे, ये पूरी दिमाग आप लगाओगे और आप इसका आंसर कमेंट करोगे कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप एक बार फटाफट, 1 मिनट दीजिए मुझे। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 157 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ द सम ऑफ दियर पैरामीटर इज 68। तो पैरामीटर क्या होता है, क्या बोला था? इफ द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, हमारे पास दो स्क्वायर हैं पूरे पूरे। एक स्क्वायर हो गया जिसकी साइड मान लो ए है, दूसरा स्क्वायर हो गया जिसकी साइड हमारी सपोज दैट बी है, ठीक है। और इसका एरिया होगा ए स्क्वायर, दूसरे का एरिया होगा बी स्क्वायर। तो पहली इक्वेशन कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दिया है कितना है 154। कोई समस्या नहीं यहां तक? पक्का? आगे बढ़े। सम ऑफ दियर पैरामीटर्स इज 68 मीटर। तो पैरामीटर स्क्वायर का होता क्या है? 4a होता है सर। तो 4a प्लस 4b की वैल्यू दिया है कितना 68। ठीक, काट डालो, 4 4 कट गया, 4 1 जा 4, 2 8, 4 7 जा 28। तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 17। नाउ आप a की वैल्यू निकाल सकते हो 17 माइनस बी। पुट वैल्यू ऑफ a, तो 17 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 154। क्या इसको आप सॉल्व कर लेंगे? अब पूरी इक्वेशन में कितने अननोन दिखाई दे रहे हैं? सिर्फ एक अननोन दिखाई दे रहा है। इसको आप अब सॉल्व कर सकते हैं। अरे हाँ या नहीं, बोलिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़ें। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब इतने ही क्वेश्चन हैं जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से पेपर में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है इस चैप्टर के। तो सारे क्वेश्चन को एटलीस्ट आप 2 बार लगाइएगा और 1 घंटे के अंदर आपका ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो 14 चैप्टर्स 14 आवर्स इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर उठाते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इनमें से कोई एक उठाता हूं, ठीक है। चलिए आज की सेवा यहीं समाप्त।